पंकज यादव ये खतरी का है। ये इंस्टाग्राम में क्या है वीडियो डाल दिया था, अश्लील वीडियो, जिसको जानकारी इनको हो गई थी। ये मामला जो है सोशल मीडिया पर वायरल करने के नाते पूरे परिवार का जो सम्मान था और सामाजिक जो मर्यादाएं थे टूटी थी। तो कुल मिला के बस ये कहूँगा कि सोशल मीडिया पर जो गैर जिम्मेदाराना हरकत आरोपी पक्ष के द्वारा की गई, उसी का यह भयावह परिणाम था। चित्रकूट जिले के सेमरदहा गांव में रहने वाला नंद किशोर पशु मित्र के पद पर तैनात था। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी खुशी गांव में जूनियर हाई स्कूल के बाद शिक्षा की कोई व्यवस्था न होने की वजह से अपनी नानी के गांव मारा चंद्रा में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इसी वर्ष उसने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी। नानी के गांव मारा चंद्रा में रहते हुए उसकी अन्य बिरादरी के युवक से नजदीकी हो गई और मामला प्रेम संबंधों तक पहुंच गया। पिता द्वारा लाख मना करने के बावजूद वह अपने प्रेमी से मिलना जुलना और मोबाइल पर बातें करना बंद नहीं कर रही थी। नंद किशोर को अपनी बेटी की यह हरकत इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक से बेटी पर फायर झोंक दिया। गोलीबारी से बेटी को बचाने के लिए बीच में आई मां और बेटी दोनों की मौत हो गई थी। अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपनी पत्नी और बेटी की जान लेने के बाद नंद किशोर फरार हो गया था। चित्रकूट पुलिस ने उसकी धरपकड़ के लिए 3 टीमें बना दी थीं। पुलिस की ये 3 टीमें नंद किशोर का सुराग लगा पाती, इससे पहले उसने घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर जंगल में जाकर एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। सुबह जब नंद किशोर के पेड़ में लटके होने का समाचार घर वालों को मिला तो पूरे घर में कोहराम मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी डॉक्टर विपिन शर्मा भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। मृतक के भतीजे का कहना है कि उसके चाचा की बड़ी बेटी अपनी नानी के यहाँ पढ़ती थी। वहीं पर उसका गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध हो गया। युवक ने लड़की की अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल दी थी। नंद किशोर को जब यह पता लगा तो उन्होंने अपनी लड़की को समझाया, लेकिन वह प्यार में अंधी हो गई थी और उसने अपनी कलाई में अपने प्रेमी का नाम भी चाकू से गोद लिया था। इसके बाद घर वालों ने जब उसे डांटा था तो उसने जहर पी लिया था। 4 दिन पहले ही किसी तरह उसकी जान बची थी। इतना सब हो जाने के बावजूद वह युवक से मिलने और संबंध रखने से नहीं मना कर पा रही थी, जिससे क्षुब्ध होकर खुशी के पिता नंद किशोर ने उस पर फायर झोंक दिया था। पंकज यादव ये खतरी का है। ये इंस्टाग्राम में क्या है वीडियो डाल दिया था, अश्लील वीडियो, जिसको जानकारी इनको हो गई थी लड़की के पिता को, और इन्होंने घर में कुछ भी ऐसा नहीं बताया है। और लड़की के हाथ में भी उसका नाम इत्यादि लिखा है। और साथ में क्या है कि इसके अफेयर के बारे में वो लड़की ने बताया, जहर खा ली थी, उसी दौरान बताया, बेहोशी के हालत में उसने ऐसा बताया। ब्लैकमेल भी करता था क्या? हाँ, ब्लैकमेल 3 साल से था। इंस्टाग्राम में डालने के बाद ब्लैकमेल किया, तभी जहर खाई है। क्या ब्लैकमेल कर रहा था? अब इसके विषय में पूरी जानकारी नहीं मेरे पास है। अच्छा, तो कल जिस तरह से घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ था, कैसे वाद विवाद शुरू हुआ, कैसे गोली चल गई, फिर क्या था, कैसा? ये नॉर्मल तरीके से बातचीत अपना कर रहे थे। बस इतना पता चला कि मैं पिता हूँ, समझा के अपना नॉर्मल तरीके से समझा दूँ। जो भी गलतियाँ हो गई हैं वो गलतियाँ अगली बार से नहीं करिएगा। और क्या है, सबका निदान है, मगर बातचीत आराम से करते करते अब ये घटना सीधे फायरिंग कर दी है। तो यही कि अश्लील फोटो लड़की की डाल दिए थे अपने साथी पंकज यादव के साथ में, वीडियो बना था उसकी, और छोटे छोटे कपड़े इत्यादि जो मुंह से मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो उसके विषय में ये जानकारी होने के बाद समाज में ज़्यादा उनकी मान प्रतिष्ठा थी। इस वजह से क्या है, वह आत्मग्लानि की वजह से ये बातचीत करते करते और माँ बेटी को भी और स्वयं भी फांसी लगा के मर गए। गांव में सोशल मीडिया के अनुचित प्रयोग के दुष्परिणाम के चलते एक परिवार के 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
इस पूरे मामले में चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी डॉक्टर विपिन शर्मा का कहना है कि परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया के अनुचित प्रयोग का बेहद भयावह परिणाम सामने आया है। ये आरोप लगाया है कि गांव के ही एक युवक से उसके कथित रूप से संबंध थे और इस बात को लेकर जो है पिता काफ़ी आहत थे और उसमें उन्होंने जो है ये घटना कारित की और फिर ग्लानिवश जो है उन्होंने आत्महत्या की गेट से लटक के। पूरे प्रकरण में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो FIR है वो परिजनों की तहरीर पर पंजीकृत की गई है और इसमें जो भी विवेचना के दौरान आरोपी प्रकाश में आएंगे उनके विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। परिजनों के द्वारा बताया गया है, उनके हिसाब से ये मामला जो है सोशल मीडिया पर वायरल करने के नाते पूरे परिवार का जो सम्मान था और सामाजिक जो मर्यादाएं थे टूटी थी। तो कुल मिला के बस ये कहूँगा कि सोशल मीडिया पर जो गैर जिम्मेदाराना हरकत आरोपी पक्ष के द्वारा की गई उसी का यह भयावह परिणाम था। अब आरोपी सामने नहीं आ रहा है तो उसको गिरफ्तार करने के लिए जो भी विधि सम्मत प्रयास हैं वो हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। अपने स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप के जरिए हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए 9415124133 नंबर को अपने मोबाइल में सेव करने के बाद BNI लिखकर हमें व्हाट्सएप करें।